हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने हन्ना अरेंट के जीवन काल परिवेश के विषय में बात की उनकी रचनाओं के विषय में कि किस प्रकार की उन्होंने रचनाएं लिखी थी, कैसे आदर्श और कैसे विचार उन्होंने समाज को दिए, उनके विचारों के विषय में बात की कि किस प्रकार के विचार उनके थे और किस प्रकार के विचारों से उन्होंने समाज को प्रभावित किया और किस प्रकार के विचारों से वे प्रभावित हुई। आज हम हन्ना अरेंट के समुदायवादी एवं गणतंत्रवादी विचारों के विषय में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, हन्ना अरेंट फांसीवाद की प्रबल विरोधी थी। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि व्यक्ति को सदैव नैतिक और सामुदायिक प्राणी के रूप में रहना चाहिए। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया। इन्होंने अणुवादी समाज की आलोचना की। यदि बात करें तो हन्ना अरेंट मार्क्सवाद की प्रबल विरोधी थी। उनके अनुसार लोकतंत्र में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी रहनी चाहिए, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, तथा शक्तियां आम जनता में निहित होती हैं, सरकार में नहीं होती। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन्होंने अब्राहम लिंकन के उस कथन को, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्ति जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता में निहित होती है, उस कथन को सत्यापित किया है और उस कथन को कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर कहा जाए तो अपना समर्थन दिया है। इन्होंने कहा जनता की सहमति एवं लोगों का समर्थन सरकार के संचालन का मूल आधार है। सहमति के द्वारा व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन करना शक्ति होता है। तो इन्होंने कहा कि संपूर्ण शक्ति जो है व्यक्ति में निहित होती है। तो इस ऐसे में व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा महत्व रखती है, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता ही मूल आधार होता है किसी भी शासन के संचालन में। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने बात की हन्ना द्वारा राजनीति के अरस्तु के अगर विचारों का समर्थन कहा जाए कि किस विचारों का उन्होंने समर्थन किया, तो हन्ना द्वारा राजनीति के अरस्तु के विचारों का उन्होंने समर्थन किया। हन्ना ने राजनीतिक क्षेत्र को नैतिकता का पर्याय माना, जैसे अरस्तु के विचार थे। राजनीतिक क्रिया का क्षेत्र है ये उन्होंने कहा। उन्होंने दास प्रथा का समर्थन नहीं किया और कहा राजनीति जो है अर्थव्यवस्था से सर्वोच्च है, क्योंकि क्या होता है, राजनीति का आशय केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि न्याय और साथ ही साथ सम्मान प्राप्त करना भी होता है, और यह एक सार्वजनिक गतिविधि है। इसके साथ साथ यदि बात की जाए कि हन्ना अरेंट की आलोचना किस प्रकार से आलोचकों ने की थी, तो आलोचकों के अनुसार मानव गतिविधियों का कृत्रिम विभाजन हन्ना अरेंट ने किया था कि किस विशेष कार्य को किस विशेष गतिविधि में रखा जाए, जो कि समाज को एक वर्ग विभाजित कर देता है, समाज को वर्गों में विभाजित कर देता है, जो गलत है। साथ ही साथ इन्होंने आलोचकों ने यह भी कहा कि अमेरिकी क्रांति को ही हन्ना अरेंट ने एकमात्र क्रांति माना और उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को के व्यापक प्रभावों को एक तरीके से नकार दिया, जो कि गलत है, क्योंकि अमेरिकी क्रांति यदि अपने में प्रभावशील है तो फ्रांसीसी क्रांति भी उससे कम नहीं है, वो भी अपने में कहीं ना कहीं प्रभाव रखती है समाज में। तो यदि हम उनके निष्कर्ष के विषय में बात करें तो हन्ना अरेंट के विचार सभी वैचारिक विभाजनों से भी परे हैं। वह स्वतंत्रता की समर्थक हैं, लोकतंत्र की पक्षपोषक और सबसे बढ़कर एक क्रांतिकारी मानववादी हैं। मानववादी वे इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। जिनके विचार 21वीं सदी के लोकतंत्र और मानवाधिकार के युग में अत्यधिक प्रासंगिक हैं, उनके विचार व आदर्श वर्तमान समाज को भी आज भी मार्गदर्शन व दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने आज हन्ना अरेंट के समुदायवादी गणतंत्रवादी विचारों के विषय में बात की कि उन्होंने किस प्रकार अरस्तु के विचारों का समर्थन किया, उनके आलोचकों ने आलोचना किस प्रकार से की और किस प्रकार के निष्कर्ष हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टूडेंट, यदि बात की जाए उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया, सर्वाधिकारवाद का किस प्रकार से विरोध किया, किस प्रकार से उन्होंने जनता में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, तो इस प्रकार से यदि हम एक पूर्ण निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो वो एक प्रभावशाली मानववादी व्यक्ति रही, जिन्होंने समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पुरजोर बल दिया और हर उस प्रकार की क्रांति में वे नेतृत्व में रही जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाए या जिसमें सर्वाधिकारवाद का पूर्ण रूप से विरोध हो, ताकि सर्वाधिकारवाद की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो। और एक सक्रिय सहभागिता का उन्होंने एक आंदोलन में सक्रिय सहभागिता व्यक्ति की उन्होंने मांगी, और क्योंकि सक्रिय सहभागिता यदि नहीं होगी तो सर्वाधिकारवाद की पुनरावृत्ति होगी और व्यक्ति कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट, आज के हमने लेक्चर में हन्ना अरेंट के विभिन्न विचारों के बारे में, उनकी आलोचनाओं के विषय में बात की और बात की कि किस प्रकार के उनके विचार रहे, किस प्रकार से आलोचकों ने उनकी आलोचना की। तो स्टूडेंट, आज के पार्ट में हमने हन्ना अरेंट के पार्ट 4 में उनके टॉपिक को फिनिश किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे वेस्टर्न सिंगर के विषय में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।